यूथ पे सबका यही है कि बस हमें ग्रेजुएशन करके नौकरी में लग जाना है। और मैंने खुद भी नौकरी की है, मैंने 5-6 साल नौकरी की है निफ्ट के बाद। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं नौकरी में बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सर्ट कर रही हूँ और जितना काम मैं उनके लिए कर रही हूँ, अब इतना एक्सपीरियंस मुझे हो गया कि मैं अपना काम भी शुरू कर सकती हूँ। और अपना काम करने में मुझे ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि आप अपने लिए मेहनत करते हैं और आप एक डिफरेंस भी क्रिएट करते हैं सोसाइटी में। आप जब खुद के लिए पैसे कमाते हैं तो एक वो अलग एक होती है बात। मैंने आर्किटेक्चर करा है, पहले मैंने स्कूलिंग दिल्ली से ही करी है, इसके बाद मैंने आर्किटेक्चर करा था। लेकिन मेरा पैशन फिर हमारा क्या हुआ कि मेरा मेन मोटिव शुरू से बताऊँ तो मुझे नौकरी का नहीं था। मित्रों, मैं हूं आपका मित्र रविशंकर सिंह, जनता की आवाज़ पर। जनता की आवाज़ आपका अपना चैनल, जहां पर हम लगातार घुमंतु बनकर, साधारण आदमी बनकर, जनता बनकर आपसे बात करते हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर के। दरअसल आज की इस वीडियो में हम बिहार की 2 लड़कियों की कहानी के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जी हाँ मित्रों, ये कहानी बिहार की 2 युवा लड़कियों की है। आइए हम आपको सुनाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से 2 लड़कियों ने अभी दरअसल अपने युवा अवस्था में ही न केवल एक नई लकीर खींची है, बल्कि बिहार के उस परिदृश्य को एक तरीके से ऊंचाई देने की कोशिश की है जहां लोग अभी निराश हो रहे हैं। जी हाँ मित्रों, ये दरअसल जो कहानी है बिहार के पूर्व मंत्री दरअसल रेणु कुशवाहा, जिनका पूरा नाम रेणु कुमारी सिंह के रूप में भी जाना जाता है। 3 बार की वो विधायक रही हैं, 1 बार सांसद रही हैं और नीतीश कैबिनेट में 2 बार वो कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं। उनकी बेटियों की कहानी है मित्रों। दरअसल चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरीके से बेहतरीन रिपोर्ट्स मिल जाएं जो अमूमन आपको आए दिन न तो समाचार पत्रों में मिलेंगी और ना ही किसी न्यूज़ चैनल पे या फिर किसी पोर्टल पे। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ठीक लगता है अगर आपको हमारा लिंक वीडियो तो आप ज़रूर अपने कुछ मित्रों को भेजें। आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। दरअसल ये कहानी प्रियमवदा की है और राजश्री की है। 2 बहनें हैं। कहानी की शुरुआत ऐसी कि बिहार में या देश के किसी राज्य में, खासतौर पर उत्तर भारत के किसी राज्य में अगर कोई व्यक्ति अगर मंत्री बनता है तो मंत्री के बेटे अमूमन या तो फिर पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं या फिर ठेकेदारी करते हैं। लेकिन रेणु कुशवाहा की जो दोनों बेटियां हैं ये एक अलग कहानी लिख रही हैं। जी हाँ, ये अपना दरअसल कारोबार कर रही हैं। प्रियमवदा सबसे बड़ी बेटी है रेणु कुशवाहा की, जिसने कि निफ्ट से पढ़ाई किया है। निफ्ट यानी प्रीमियर इंस्टीट्यूट है फैशन डिजाइनिंग का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। और दूसरी जो उनकी बेटी है उसने भी दिल्ली से पढ़ाई किया है, राजश्री ने। लेकिन इन्होंने नौकरी करने की बजाय दरअसल नौकरी देना शुरू किया है। जी हाँ, ये दोनों बहनें अब कारोबार कर रही हैं। कारोबार दरअसल कपड़ों का है। मित्रों, आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से बिहार में कोई महिला 3 बार विधायक रहती है, 1 बार सांसद रहती है, 2 बार मंत्री रहती है और उसकी जो बेटियां हैं वो लोगों को, ग्राहकों को सामान बेच रही हैं हाट में, बाज़ार में। ये अलग बात है कि उनके बेचने का जो स्टाइल है वो आधुनिक है। तो सबसे पहले दरअसल हम आपको सुनाएंगे बातचीत जो हमने की है। सबसे जो बड़ी बेटी है प्रियमवदा जिसने कि निफ्ट से पढ़ाई की है। आइए हम सबसे पहले उसको सुनाते हैं कि दरअसल वो कह क्या रही है अपने बिजनेस को लेकर। 2 युवा उद्यमियों ने एक तरीके से शुरुआत की है। हमारे साथ ये प्रियमवदा हैं और ये उनकी छोटी बहन राजश्री हैं। हम इनसे दरअसल जानना चाहेंगे कि बिहार से निकल करके आपने मसूरी से पढ़ाई की है और आज आप दिल्ली में, यहाँ पर हैंडलूम हाट है और MSME का फेयर लगा हुआ है। आप लोगों के जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, जिस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें मतलब आप लेकर के आ रही हैं, और ख़ास तौर पे यूथ जब नौकरी की ओर भाग रहा है, रोजगार बड़ा मुद्दा है, ऐसे में आप लोग मतलब किस तरीके से बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, आजकल यूथ पे सबका यही है कि बस हमें ग्रेजुएशन करके नौकरी में
लग जाना है लग जाना है। और मैंने खुद भी नौकरी की है, मैंने 5-6 साल नौकरी की है निफ्ट के बाद, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं नौकरी में बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सर्ट कर रही हूँ, और जितना काम मैं उनके लिए कर रही हूँ, अब इतना एक्सपीरियंस मुझे हो गया कि मैं अपना काम भी शुरू कर सकती हूँ। और अपना काम करने में मुझे ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि आप अपने लिए मेहनत करते हैं और आप एक डिफरेंस भी क्रिएट करते हैं सोसाइटी में। आप जब खुद के लिए पैसे कमाते हैं तो एक वो अलग एक होती है बात, स्पेशली विमेन के लिए। बीइंग अ विमेन, अगर आप अब खुद फाइनेंशियली खुद पे डिपेंडेंट है तो ये बहुत अच्छी बात होती है आपने विमेन के निफ्ट लिए। में कहाँ से पढ़ाई की थी, किस सेंटर मैंने से? निफ्ट गांधीनगर से किया, गुजरात से किया हाँ। है। तो उसके आपने बाद कहाँ मैंने- पे जॉब किया 5 उसके साल? बाद मैंने फ्यूचर ग्रुप में काम किया है जो मुंबई में था। मैंने जी, जी। रिलायंस में काफ़ी टाइम काम किया है, 2-3 साल। जी, जी। तो मैंने बड़े बड़े कंपनीज में काम भी किया है, एंड देन उसके बाद बहुत मेहनत भी की तो वहाँ ये पे। कितने दिनों से आपने अपना ये अभी 1 साल हो गया है मुझे अपना ब्रांड 1 साल? स्टार्ट किए हुए। तो अब तक आपके ब्रांड को मतलब किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, स्पेशली जब मैं फेयर लगाती हूँ तो मैं देख पाती हूँ कि मेरे जितना मैंने क्वालिटी वर्क किया है उसमें, जितना मैंने वैल्यू डाला है उसमें, तो मेरा जितना भी है प्रोडक्ट सब कुछ 100% कॉटन है, सब सस्टेनेबल है। क्योंकि टोटल मैं मतलब आपके पास जैसे जो कपड़े हैं इसमें, मतलब एक ठेठ में आप ये समझाइए एक बिहारन अंदाज में कि जैसे आपके जो कपड़े हैं वो लोग हाँ। क्यों लोग पसंद वो करें लोग उसको? इसलिए पसंद करेंगे क्योंकि एक तो वो कपड़े 100% कॉटन है, सॉफ्ट मटेरियल के हैं, मैंने कुछ भी पॉलिएस्टर उसमें ऐड नहीं किया है, समर के हिसाब से हैं, और विमेन के लिए कपड़े हैं, लड़कियों के लिए कपड़े हैं, सब कुछ बहुत फ्लोई है, सबका फिट बहुत अच्छा है। तो मैंने क्वालिटी स्टिचिंग दी है, क्वालिटी फिट दिया कि लड़कियाँ, आजकल की लड़कियाँ ट्रेडिशन कैसे, ये सब ट्रेडिशनल वेयर है। जी, जी। और ये सब जो मेरा हैंड ब्लॉक का मैं काम करती हूँ वो हैंड ब्लॉक 1000 ईयर्स पुराना है, तो वो ट्रेडिशन ब्लॉक? हाँ, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, जी, तो जी। वो ट्रेडिशनल तो ये जो मेथड हैंड ब्लॉक की जो इस पे जो पेंटिंग कह लीजिए या जो भी, ये हाँ। खुद से आप करती हैं नहीं, अपने मैं खुद साथ? से नहीं करती हूँ, राजस्थान में आर्टिजन से काम करते हैं। कितने आर्टिजन्स आपके साथ जुड़े हुए हैं? मेरे साथ हैं करीब 10-20 आर्टिजन जुड़े हुए 10-20। हैं। तो आपने राजस्थान में मतलब उन लोगों को रख करके? हाँ, मैंने राजस्थान में उनसे मैं डिज़ाइन देती हूँ, कपड़े बनवाती हूँ, और वो मैं फिर- चाहती हूँ कि उनको भी प्रमोट करूँ, क्योंकि वो इतना पुराना 1000 ईयर पुराना वो जो प्रिंटिंग मेथड है, उनसे मैं मॉडर्न विमेन के लिए कैसे गारमेंट्स बना सकती हूँ, उसको उसको मॉडर्न लेकर वे में कैसे यूज़ हो सकता है। अच्छा, आप बेसिकली मेरा ये दरअसल कॉन्सेप्ट रहने है। वाली बिहार से ही हैं मूल रूप से? रहने वाली बिहार से हूँ, लेकिन से। मेरी एजुकेशन बाहर हुई है, बाहर हुई है, मसूरी तो में क्या हुई है। और बिहार में मतलब बिहार को लेकर के बिहार का एक युवा उद्यमी एक ऐसी देखिए, बिहार के लिए बहुत ज़रूरी कि सारे जो युवा है वो सरकारी नौकरी के पीछे भागते रहते हैं बिल्कुल। और 4-5 साल उसमें वेस्ट कर देते हैं, और बहुत लोग का हो भी नहीं पाता, फिर वो डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। तो मैं कहूँगी कि अभी जो एरा है, अभी जो मोदी जी का एरा है जो मैं कहती हूँ, उसमें उन्होंने बिजनेस को बहुत प्रमोट किया है। और अभी के जो खास तौर पे जो एमएसएमई सेक्टर हाँ, है, एमएसएमई सेक्टर है, उसको बहुत प्रमोट किया, और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। आपको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, प्लस आप खुद युवा हो, आप में इतनी एनर्जी है, और मुझे लगता है कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। 5 साल 10 साल अगर आपको नहीं हो रहा है गवर्नमेंट नौकरी भी, तो कुछ तो न मुझे कुछ लगता है विकल्प कि के रूप कुछ में न कुछ कुछ करना तलाशें। चाहिए। और और आजकल मुझे लगता है कि खुद का काम करना, खुद का बिजनेस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कि कितने कस्टमर्स यहाँ पे हैं, मेरी खुद की अच्छा, अर्निंग बहुत प्रेमदा, हो हम गई है। आपसे जानना ये चाह रहे थे कि जिस तरीके से जैसे आपने जो बताया कि हैंडलूम की जो आपकी ये इस पर जो पेंटिंग्स वगैरह हैं, जो वर्क्स वगैरह आप ये कराते हैं, ये कपड़े आते कहाँ से हैं मटेरियल? राजस्थान से आते हैं। टोटल राजस्थान से आते से। तो राजस्थान को आपने बेस बनाया हुआ है एक तरीके से, वजह क्या है राजस्थान को बेस बनाने का? देखिए, मैं चाह रही हूँ कि जितने भी मेरे ट्रेडिशनल प्रिंट्स हैं ना, मैं उनको प्रमोट करूँ। अभी धीरे-धीरे मैंने स्टार्ट किया है, मैंने राजस्थान को लिया है, मैं बिहार को भी लूँगी, बिहार में मधुबनी पेंटिंग होता है, मैं उसको भी मैं लूँगी, गुजरात का भी काम है, अजरक, उसको भी लूँगी। तो मेरा ये अभी कॉन्सेप्ट है कि धीरे-धीरे आप चीज़ें धीरे-धीरे बढ़ाएंगी। जितने भी स्टेट की जो चीज़ें हैं उनको मैं ऐड ऑन करती जाऊँ। अभी शुरुआत किया है मैंने, तो मैंने तो राजस्थान अभी को जैसे चूज़ आपने किया बताया है। कि 1 साल हुए अभी आपको, तो हाँ। 1 साल में अभी तक का मतलब किस तरीके का टर्नओवर की अगर बात करें, देखिए, 1 साल में अच्छा टर्नओवर हो गया मेरा, क्योंकि कुछ मैं वो बता पाएंगी? मतलब एक जैसे मैं एक रिवील नहीं करना चाहती हूँ, बट मोटिवेशन मैं के रूप इतना में बताना कि चाहती हूँ कि मेरा काफ़ी अच्छा कवर हो गया है सब कुछ। मेरा जितना मैंने लगाया था इन्वेस्टमेंट, उसका डबल मुझे गेन हो गया है, ये इतना बता सकती हूँ बस मैं। और मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आपके काम में कौन कौन से लोग सपोर्ट कर रहे हैं? बस मैं और मेरी सिस्टर हैं, और मेरे पापा मम्मी हैं जो हमेशा मेरी सपोर्ट करते हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं और मेरी सिस्टर हम टीम में हैं, और हम दोनों बहन बहुत मेहनत से काम करते हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि काफ़ी अच्छा हमारा टर्नओवर भी हो गया है। तो मैं प्रमोट करूँगी यूथ को कि आप बिजनेस में आइए, पढ़ाई के बाद सिर्फ जॉब करना, इस सरकारी नौकरी के पीछे भागना। और भी विकल्प है, दरअसल और विकल्प भी नहीं है विकल्प है, दुनिया और भी ऐसा तो नहीं कि इनकी जो माँ थी 2010 से 2014 में दूसरी बार ये उद्योग मंत्री थी, तो कहीं उद्योग की जो बुनियाद है अपनी माँ से मिली। खैर, कहानी जो भी हो, दरअसल प्रेमोदा की बातें हमें आश्वस्त करती हैं कि दरअसल अगर इंसान चाहे तो अपनी जो इबारत है खुद लिखी जा सकती है, ज़रूरत शुरुआत करने की है। मित्रों, दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी से, जनता दल यूनाइटेड से, समता पार्टी से और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में रेणु कुशवाहा रही हैं। ये जो दोनों लड़कियां हैं, इन्होंने अपने आप को न केवल बुलंद बनाया बल्कि
अपनी माँ को, अपने परिवार को इन्होंने संबल दिया और आज ये जिस तरीके से काम कर रही हैं, ये राजस्थान के अलग अलग इलाकों में आर्टिजन्स को दरअसल रोज़गार दे रही हैं और इन्होंने अपनी लागत से, जिस तरीके से कि प्रियमोदा ने बताया कि कई सारा गुना उन्होंने अपने खर्च निकाल लिए हैं। कुल मिलाकर के खगड़िया की रहने वाली रेणु कुशवाहा की ये जो दोनों बेटियां हैं, ये बिहार के उस बदलते तस्वीर को पेश करती हैं जिससे आज अमूमन लोग बिहार के रूप में याद रखना नहीं चाहते हैं। लोग कहते हैं कि बिहार के जो युवा हैं वो बिहार में नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन ये जो रेणु कुशवाहा की दोनों बेटियां हैं ये बिहार लौटना चाहती हैं। बिहार के लिए कुछ कर गुजरने का इनके पास एक जज्बा है, जोश है और इनकी ज़िद भी है। तो कुल मिलाकर के आइए अब हम आपको सुनाते हैं दरअसल रेणु कुशवाहा की जो छोटी बेटी है राजश्री क्या कह रही है, ज़रा सुन लीजिए। हमारे साथ देखिए राजश्री हैं। राजश्री, आपका भी हमारे जनता की आवाज़ पर स्वागत है। आप ये बताइए कि आपका जो मोटिवेशन है, जैसे आपकी जो दीदी ने बताया, आपने किस चीज़ की पढ़ाई की? मैंने आर्किटेक्चर करा है। पहले मैंने स्कूलिंग दिल्ली से ही करी है, इसके बाद मैंने आर्किटेक्चर करा था। लेकिन मेरा पैशन फिर हमारा क्या हुआ कि मेरा मेन मोटिव शुरू से बताऊँ तो मुझे नौकरी का नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। मेरा थोड़ा अपना था कि मुझे कुछ बिजनेस करना है। हाँ, खुद का कुछ करना है। जी जी। तो इसीलिए फिर मेरी सिस्टर भी उस टाइम अपना पढ़ाई पूरे करके आई थी, तो हम लोग ने प्लान करा कि हम साथ में बिजनेस करेंगे। जी जी। और हमें ये लगता है कि एज अ वुमेन भी हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जी जी। इसलिए हम लोग ने इस बिजनेस का प्लान किया था और हम जो बाकी कारीगर हैं जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं उनके लिए हम कुछ करना चाह रहे थे। वुमेन एम्पावरमेंट भी हो जाएगा और जो बाकी लोग उनको सपोर्ट भी करना चाह रहे थे। इसलिए हमने जो हमारा ब्रांड नेम है शाम्या, हमने इस चीज़ की शुरुआत करी। शाम्या नाम से टोटल चीज़ों की शुरुआत जी, शाम्या का मतलब अर्थ होता है, तो हमने ये सोच के जी। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों के पास जितने सारे आइटम हैं जो आपके जो ब्रांड्स के हैं, कुछ ऐसा यूनिक जैसे किसी चीज़ को अगर आप बताएं। जैसे हमारा अनारकली प्रिंट है, आप ये देख सकते हैं। ये देखिए, ये अनारकली प्रिंट ये दिखा रही है। ये क्या, इसको सूट बोलेंगे ना? जी, इसको अनारकली सूट बोलते हैं। ये फुल सेट आएगा आपको। इसमें पैंट भी आता है और हमारा दुपट्टा भी आता है। इसके प्राइस वगैरह क्या है? इसकी प्राइसिंग ऐसे 4000 है, बट अभी हम डिस्काउंट में दे रहे हैं। जयपुर में क्या होता है ना, जो हाथ की काम होता है वहाँ पे हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, तो हमने वो चीज़ करा है। कोई भी चीज़ मशीन मेड नहीं है हमारे यहाँ, तो हम जो कारीगर है उनसे डायरेक्टली फैब्रिक लेते हैं जयपुर से, पूरा हैंड ब्लॉक प्रिंट होता है, उसके बाद हम स्टिचिंग कराते हैं। तो ये हमारे मतलब पास अनारकलीज एक है। तरीके अनारकली के अलावा और कौन सी हमारे चीज़? पास कुर्ता सेट भी मिल जाएगा आपको। कुर्ता सेट आपके पास। ये बताइए, एक और चीज़ अभी ये पूछना चाहते हैं कि सबसे जो सस्ता आइटम है और सबसे महंगा वो कौन कौन सा है? सस्ता आइटम हमारे पास ये ड्रेस आएगा जो कि 1500 का है। ये वाला है 1500 ये का। भी हैंड ब्लॉक प्रिंटेड प्योर कॉटन में आएगा। ये भी। हमारे पास सारा मटेरियल प्योर कॉटन का और हमारे सारे ड्रेसेस जो है विद पॉकेट है। और सबसे महंगा मटेरियल अभी हमारे पास अनारकली सेट आएगा। अनारकली 4000। जी, 4000 का, वो डिस्काउंट पे अभी हम सेल कर रहे हैं। दरअसल ये मतलब 1500 से लेकर के मोटा मोटी 4000 तक की चीज़ें हैं। और आप लोगों का भविष्य में किस तरीके का प्लान है? जैसे आपने दीदी बताया कि दरअसल मधुबनी प्रिंटिंग हो गया है, फिर गुजरात का अजरक वगैरह, उस पर भी वो काम करेंगे। हम लोग भी चाह रहे हैं ना कि हम जो बिहार का जो कल्चर है, जैसे भागलपुर में भी आजकल सिल्क का काम है, या भागलपुर में मधुबनी पेंटिंग भी होती है, सिल्क का भी काम है, तो हम इस चीज़ को भी बढ़ावा देना चाह रहे हैं। हम चाह रहे धीरे धीरे हम बिहार से ही अब इस चीज़ को शुरुआत करें, प्रमोट करें। हम बिहार को खास तौर पे दरअसल देखिए, हम उसको नहीं बोलना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी दरअसल कहीं ना कहीं एक तरीके से जो आप लोगों का बैकग्राउंड है, जैसे अगर हम उसको मतलब न बताते हुए अगर बताएं कि आपकी मम्मी मतलब मंत्री रह चुकी हैं बिहार में, और आप जिस तरीके से फिर मार्केट में उतरी हैं, ये कहीं ऐसा नहीं लगता कि एक तरीके से मोटिवेशन भी है यूथ के लिए? जी, मोटिवेशन भी है, प्लस इससे क्या होता है ना, हम एक ग्राउंड स्टडी भी करते हैं। जनरली अगर बोला जाए तो जो मंत्री के बेटे होते हैं या बेटियां होती हैं, हम ग्राउंड लेवल से चीज़ें कभी कभार नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम एक लेयर थोड़े ऊपर होते हैं। तो इससे क्या होता है, हम लोगों से भी कनेक्ट करते हैं, हमें पता चलता है कि लोग किस तरह की चीज़ें चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। एक ग्राउंड लेवल का भी हमें आइडिया मिलता है। तो इसीलिए हम इस इंडस्ट्री में भी इसलिए घुसे ताकि हम जो लोअर ग्रुप के लोग हैं उनको हम सपोर्ट कर सकें, जान सके, और हम लोगों का एनवायरनमेंट देख सके, ग्राउंड लेवल पे चीज़ें कैसे चल रही हैं। इससे हम चाह रहे हैं, ये हमारे लिए भी मोटिवेशन और हम बाकी लोगों के लिए भी मोटिवेशन देना चाह रहे हैं। हाँ, तो मित्रों आपने सुना, ये दरअसल ये राजश्री जिस तरीके से बता रही थी कि दरअसल उसके भी मन में ये कभी नहीं था कि हम रोजगार के पीछे भागेंगे, जैसे आमतौर पर आज युवा भागते हैं। नरेंद्र मोदी से दरअसल ये इंस्पायर्ड ज़रूर दिखती हैं, उसकी कहानी अलग है कि इन्हें मौके मिल रहे हैं। मित्रों, देश के तमाम सारे युवाओं के सामने मौके हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम उन अवसरों को पहचानें और अपने आप को अगर हम किसी फील्ड में आगे निखार सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए। रेणु कुशवाहा दरअसल बिहारीगंज से वो उन्होंने चुनाव जीता था, मधेपुरा ज़िला में है। कुल मिलाकर के 3 बार विधायक रहीं,
एमएलए जिसको कहते हैं बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, 14 करोड़ की आबादी वाले राज्य में जब एक महिला कैबिनेट मंत्री बनती है और उसकी जो बेटियां हैं वो इस तरीके से उद्योग को अपनाती हैं, व्यापार को अपनाती हैं, तो मुझे लगता है कि यह एक बदलते हुए बिहार की निशानी है। तो मित्रों, कुल मिलाकर के कैसी लगी आपको हमारी रिपोर्ट, आप ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम ये ज़रूर बताएं कि दरअसल प्रेमवदा और राजश्री की जो कहानी है ये दरअसल अम्बपाली समिति की अर्चना सिंह ने मुझे बताई थी। अर्चना सिंह दरअसल बुनकरों के लिए काम करती हैं, आर्टिजन्स के लिए काम करती हैं, वस्त्र मंत्रालय के साथ जुड़ करके अलग अलग आयोजन करती हैं। नई दिल्ली के जनपथ में दरअसल उन्होंने कारीगरी एक तरीके से फेयर लगाया था एमएसएमई की ओर से, और उसी दौरान हमने ये वीडियो रिकॉर्ड किया, बातचीत किया अपने साधारण से मोबाइल से, और मुझे लगा कि बिहार की जनता को, देश की जनता को, जनता की आवाज़ पर ये बताने की ज़रूरत है कि हमारे देश में जब अगर लड़कियां इस तरीके से आगे आ सकती हैं तो देश के तमाम सारी लड़कियों और लड़कों को इस दिशा में सोचना चाहिए कि हम अपने पैरों पर दरअसल बुलंद हो सकते हैं, खुद के पैरों पर खड़े हो सकते हैं। मित्रों, फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लिंक को अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करेंगे। नमस्कार।